क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो क्या उसकी आत्मा उसी कपड़े में रहती है जिसमें वो मरा था? क्या उस अंतिम वस्त्र का आत्मा से कोई संबंध होता है? क्या आत्मा कभी उन कपड़ों में दिखाई देती है जिनमें उसने अंतिम सांस ली थी? आज हम जानेंगे इस प्रश्न का रहस्यमयी और शास्त्रीय उत्तर। एक सच्ची कथा, शास्त्रों की दृष्टि और अनुभवों के आईने से। यह कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामगढ़ की। गांव के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसके नीचे एक टूटी सी मजार जैसी जगह थी जिसे लोग पुराना स्थान कहते थे। कहते हैं वहां रात के समय कोई सफेद कपड़े में दिखाई देता था, कभी पेड़ के पास, कभी रास्ते पर, और कई बार किसी के कान में कुछ बोलता हुआ। गांव वालों में डर था, कोई वहां रात को नहीं जाता। फिर एक दिन शहर से एक युवा लड़का आया, अर्जुन, जो दर्शन शास्त्र का छात्र था। उसे रहस्यों में गहरी दिलचस्पी थी। सुना करता था कि आत्मा न वस्त्रों की होती है न शरीर की। लेकिन जो लोग कहते हैं आत्मा अंतिम कपड़ों में दिखाई देती है, क्या वो सत्य है? अर्जुन ने गांव में रहना शुरू किया और उस रहस्य को जानने की ठानी। एक दिन अर्जुन को एक वृद्ध साधु मिले, एकांत में रहने वाले, शांति से तप करते हुए। उनकी आंखों में अनुभव था और वाणी में गहराई। अर्जुन ने उनसे वही प्रश्न पूछा, बाबा, क्या आत्मा मृत्यु के समय के वस्त्रों में रहती है? साधु मुस्कुराते हुए, बेटा, आत्मा न मरती है, ना जन्म लेती है, और ना ही उसे वस्त्र बांध सकते हैं। परंतु आत्मा के चारों ओर एक ऊर्जा होती है जिसे तुम स्मृति कह सकते हो। वही स्मृति मृत्यु के समय की स्थिति को पकड़े रहती है जब तक वो मुक्त ना हो जाए। भगवत गीता का श्लोक। साधु आकाश की ओर देखते हुए, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्था, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस श्लोक में स्पष्ट है कि आत्मा वस्त्रों या शरीर से नहीं जुड़ी होती। फिर क्यों दिखाई देती है आत्मा उसी रूप में? बेटा अर्जुन, आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो उसका सूक्ष्म शरीर कुछ समय तक वहीं के अनुभवों में फंसा रह सकता है, विशेषकर अगर उसकी मृत्यु अचानक हो या अगर कोई अधूरी इच्छा हो। ऐसे में उसकी ऊर्जा उसी अंतिम रूप में बनी रहती है और उसी कपड़े, उसी चेहरे, उसी पीड़ा के साथ दिख सकती है। परंतु यह उसका मूल नहीं है, ये केवल उसकी अवशिष्ट छाया है। गरुड़ पुराण में वर्णित है, मरणोपरांत आत्मा सूक्ष्म शरीर धारण करती है जो स्थूल शरीर से भिन्न होता है। वो शरीर कर्मानुसार गति करता है। इसमें कहीं नहीं कहा गया कि आत्मा स्थूल वस्त्रों को धारण करती है, लेकिन मृत्यु के समय की चेतना की स्थिति आत्मा के आसपास कुछ समय तक बनी रहती है। साधु, यदि आत्मा मोह और ममता में उलझी हो तो वो अंतिम क्षणों की छवि को अपने चारों ओर बनाए रखती है। यही कारण है कि कई बार आत्मा उसी कपड़े में प्रतीत होती है। एक रात अर्जुन ने ध्यान में प्रवेश किया। मंदिर में बैठा शुद्ध मन से मंत्र जप रहा था, ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे वातावरण बदलने लगा, ठंडी हवा चली और अचानक उसने देखा एक अस्पष्ट आकृति पीपल के पेड़ के पास खड़ी थी। सफेद धोती, मुरझाया चेहरा और आंखों में पीड़ा। अर्जुन डरा नहीं,
उसने आंखें बंद की और प्रार्थना की, हे परमात्मा, इस आत्मा को मुक्ति दो। जो बंधन इसे बांध रहे हैं उन्हें काट दो। कुछ क्षणों में वो आकृति धुएं की तरह विलीन हो गई। और उस दिन के बाद से गांव में कोई आत्मा नहीं दिखी। बेटा, आत्मा को वस्त्रों से कोई लेना देना नहीं होता। वो इन सबसे परे है, शुद्ध, चैतन्य और अनंत। पर मृत्यु के समय की भावना, संवेदना और ममता अगर आत्मा में बसी हो तो वही उसकी छवि बन जाती है। इसीलिए लोग कहते हैं आत्मा उसी कपड़े में दिखती है, लेकिन वास्तव में वो केवल एक ऊर्जा की छाया होती है, न कि आत्मा का सत्य स्वरूप। प्रिय श्रोताओ, ये प्रश्न जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा है। आत्मा को न कपड़े बांध सकते हैं न शरीर, लेकिन हमारी भावनाएं, इच्छाएं और अधूरे कार्य आत्मा को कुछ समय तक एक स्थिति में रोक सकते हैं। इसीलिए मृत व्यक्ति की शांति के लिए हम श्राद्ध, तर्पण और प्रार्थना करते हैं, ताकि आत्मा वस्त्रों, रिश्तों और शरीर की यादों से मुक्त होकर अपने परम गंतव्य की ओर बढ़े। अंतिम मंत्र। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आत्मा शुद्ध है, उसे कपड़े नहीं बांध सकते। उसे बांधती है केवल ममता। और जब ममता को मोक्ष में बदल दिया जाए तब आत्मा को कोई रोक नहीं सकता। हर हर महादेव। आप देख रहे थे बीना यादव। हम मिलेंगे फिर एक नई सत्य कथा, एक नई चेतावनी और एक नई आशा के साथ।